देखिए कहता है कितना अच्छा से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं मगर उठाता कौन है, प्यार तो सभी करते हैं मगर निभाता कौन है। तो हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों बहने, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आज हिंदी का कारक को देखते हैं, एकदम 7 नंबर को तोड़ेंगे, एकदम पकड़ के निचोड़ तोड़ेंगे कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है। और कंगसवा जैसे कैसा होगा, अद्भुत कंगास होगा। और पता है उसके साथ आपको ट्रिक वो देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कारक। तो कारक में क्या क्या जरूरी है भैया जी? तो बच्चों, कारक में सबसे ज्यादा जरूरी है कारक की परिभाषा को जानना। अब परिभाषा के साथ साथ आपको भेद भी बताएंगे। अब भेद के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कारक का चिन्ह, और कारक का उदाहरण को भी समझेंगे। तो देरी काहे कर रहे हैं भरत भैया? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कारक के बारे में जानते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसी भी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका को निभाता है, उसे कारक कहते हैं। तो समझ गया ना, जो मुख्य भूमिका को निभाए कि उसी के थ्रू काम होगा। अच्छा, हिंदी में कारक कितने भेद होते हैं भरत भैया? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो आठों भेद को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया? कर्ता कारक, कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। और कर्ता कारक किसे कहेंगे? काम करने वाले को कर्ता कारक कहेंगे। तो कर्ता कारक का सबसे पहले ज्यादा जरूरी है चिन्ह को याद करना। और कर्ता कारक किसे कहेंगे? काम करने वाला को, यानी कर्ता ने। कर्ता ने, ये बात को आपको याद रखना, कर्ता ने। समझे? अब दूसरा कारक आता है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, यानी इसका चिन्ह क्या होता है? को। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारा मारा किसने? राम ने। तो ये कर्ता कारक हो गया। अब प्रभाव किस पर पड़ा बताइए? तो भैया रावण पर, क्योंकि रावण पिटा गया। तो जिस पर प्रभाव पड़े वो कौन कारक? कर्म कारक। आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा कारक का नाम क्या है? तीसरा कारक का नाम है करण कारक। कौन कारक है जी? करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक का क्या आता है चिन्ह बताइए? से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि राम ने चाकू से सेब को काटा, तो चाकू का सहारा आ गया, तो यहाँ से वर्ड आ गया, से वर्ड आ गया, यही तो कारक है। अच्छा बताइए, राम गाड़ी से गया, गाड़ी के द्वारा गया, तो द्वारा आया, यानी से और द्वारा जिसमें आ जाए, जिसकी सहायता से कुछ किया जाए, वो करण कारक होगा। जिसके सहायता से कुछ किया जाए कौन कारक होगा? करण कारक होगा। अच्छा बताइए हमको नया कि संप्रदान कारक किसे कहेंगे? तो सुनिए, संप्रदान को के लिए इसका चिन्ह क्या होता है? संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से को के लिए, संप्रदान के लिए। और संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए, जैसे मैंने आपके लिए ये वीडियो को बनाया, तो ये एक संप्रदान कारक हुआ। कौन कारक हुआ जी? संप्रदान कारक हुआ। अच्छा बताइए, तो आपादान कारक किसे कहेंगे? तो आपादान कारक से होता है उसका चिन्ह। इसमें एक चीज याद, अंग होना, जिससे अंगावाद पता चले, वो आपादान कारक। यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से। आपादान से मतलब अंग 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 हो, जिससे पिछड़ा पनाने की आपका ब्रेकअप हो गया, सिंपल समझिए। अच्छा, संबंध कारक क्या होता है भैया? संबंध को बताएगा, आपका रिलेशन को बताएगा, यानी काकी के, नानी ने, रारी रे, यानी आपका किसी के साथ रिलेशन को दर्शाएगा, तो वो संबंध कारक हुआ। चलिए, अधिकरण कारक का क्या चिन्ह होता है? तो में और पर, यानी क्रिया का आधार होता है, में और पर, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, आपकी नहीं, आपकी जो होने वाली होती है, क्या अजी सुनते हो? तो अजी, जो अजी अजी सुनते हो, ये क्या पता है? संबोधन, आपको संबोधन करा कि आइए ना, किसी को पुकारिए ना, बुलाइए ना, तो ये सब संबोधन कारक हुआ। तो सिंपल समझिए, एक लाइन में आप याद रखिए, कर्ता ने, सुनिएगा ध्यान से, इसको रट लेना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, और अधिकरण में पर, असंबोधन हे, अरे, अजी, सुनिए जी, ये सब हुआ। समझेंगे हम लोग, अब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल। टेबल पर किताब है, इसमें कौन सा कारक? देखिए टेबल पर, ये पर वर्ड को समझिए, ये पर है ना, में और पर जिसमें लगा रहेगा, वो अधिकरण कारक होगा। कौन कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो इसका आंसर हुआ क्या होगा? अधिकरण कारक। अब दूसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। मैं अंगवारी से किताब निकालता हूं, तो देखिए यहाँ अंगवारी से किताब बाहर हो गया, यानी कि यहाँ अंगाबाद हो गया, और यहाँ पे से वर्ड है। और से दो चीज में आता है, एक करण कारक में आता है, एक आपादान कारक में। इस सेंटेंस को पकड़िएगा तो इसका आंसर आपादान कारक होगा। क्या होगा? आपादान कारक होगा। क्यों होगा आपादान कारक? क्योंकि अंगाबाद है, एक जगह से दूसरी जगह अंग हो गया। अगर तीसरा प्रश्न को ध्यान दीजिए, क्या कहता है तीसरा प्रश्न? वह छत से गिर पड़ा, तो देखिए छत से गिर पड़ा तो नीचे आ गया, तो यहाँ भी तो अंगाबाद है, और से वर्ड है, तो यहाँ भी कहेंगे आपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा गुरुजी? आपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? आपादान कारक होगा। चलिए ये भी खत्म हुआ। अगला प्रश्न पे आइए। तुम पर मैं विश्वास करता हूँ लेकिन तूने मेरे को धोखा दिया। तुम पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं, यानी तुम पर मैं विश्वास करता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? ध्यान दीजिए, पर, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया?
पर। अब पर किसमें होता? अधिकरण कारक में। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? अधिकरण कारक। एक चीज और है, किसी के अंदर आप हैं तो अधिकरण कारक होता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, लाजवाब है, क्या बात है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो भैया यहाँ पे तो अंगाबाद हुआ, पेड़वा से पतवा हट गया, अंगाबाद यानी कि आपादान कारक। कौन कारक? आपादान कारक हुआ। एक शायरी बताएं सर आपादान कारक का। देखिए ना, लिख के आए थे कि आपको बताएं, क्या कीजिएगा, कभी कभी ये सब होता है। देखिए कहता है कितना अच्छा से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं मगर उठाता कौन है, प्यार तो सभी करते हैं मगर निभाता कौन है। तो यहाँ पेड़वा से पतवा की हो रहा है बताइए? यहाँ पेड़वा से पतवा गिर रहा है, मतलब कि आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान कारक। चलिए अगला एक और प्रश्न बचा था, राम की गाय अच्छी है तो कौन बोला कि खराब है उसकी गैया? राम की गैया की है? अच्छी है। तो राम की गाय अच्छी है, तो यहाँ राम की गाय, किसकी गाय? राम और गाय के बारे में उनके बीच में संबंध है कि राम की गाय यानी कि संबंध कारक है। कौन सा कारक है बताइए? राम की गाय कौन सा कारक है? संबंध कारक है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल को समझ गए।